4,02,500 इसका आ जाएगा, 4,72,500 इसका आ जाएगा, 42,000 इसका आ जाएगा और 115,500 इसका आ जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ रहा है 5,67,000 और इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 6,75,500। ठीक है, अब ये जो ओवरहेड की कॉस्ट आई है ये तो ओवरऑल यूनिट्स के लिए आई है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, यूनिट से। तो इसकी यूनिट्स बनी है कितनी 2500 और इसकी यूनिट्स बनी है 3125। तो डिवाइड करेंगे तो ओवरहेड पर यूनिट कितना आ गया, ओवरहेड पर यूनिट आ गया आपका, इसमें आ रहा है 226.80 और इसमें आ जाएगा आपका 216.16। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कितना आ रहा है ये 226.80 और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 216.16। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट आ जाएगी इसके हिसाब से। ठीक है जी, तो ये होता है आपका क्या, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब उसने थर्ड पॉइंट और पूछा है आपसे, वो थर्ड पॉइंट उसने क्या पूछा है, उसने कंपैरिजन पूछा है आपसे। क्या पूछा है उसने, कंपैरिजन की, कंपेयर करो भाई कि वाई और जी में जब आपने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड के हिसाब से बांटा तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई और इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, और जब आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से बांटा तो इसकी पर यूनिट कितनी आई और इसकी पर यूनिट कितनी आई। ठीक है जी, तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है इसका टोटल आ रहा है आपका 976.80, इसका करेंगे तो 0.166612। ठीक है, तो ABC के हिसाब से इसकी कॉस्ट आई है 976.80 और इसकी 1266.16। ठीक है, और जब हमने आपका वो निकलवाया था ये वाला, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 0.38 6 13 3 2 2 4 9 936.38 0.50 8 9 6 1 2 9 पॉइंट। तो इसका आपके हिसाब से कितना आ रहा है जी, इसके हिसाब से हमारा ये आ रहा है 936.38 और ये आ रहा है 1298.50। तो देखिए, ठीक है, अगर आप इनको लेबर आवर के बेसिस पे बांट रहे थे, अगर आप इनको डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस से, मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में वाई की जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो कितनी आ रही थी, सिर्फ 936.38, जबकि ABC में कितनी आ रही है, वो ABC में आ रही है वो कितनी 976.80। ठीक है जी, हाँ है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में जो कॉस्ट थी वाई की वो क्या कर रखी है, इसने अंडर वैल्यू कर रखा है। क्या कर रखा है इसने अंडर वैल्यू कर रखा है। ठीक है जी, क्या कर रखा है इसने, अंडर वैल्यू कर रखा है। इसको मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, इसने क्या कर रखा है, अंडर वैल्यू की जगह अंडर कॉस्टेड। ठीक है जी, कम दिखा रखी है। और इसने इसको Z को क्या दिखा रखा है, Z को इसने दिखा रखा है ओवर कॉस्टेड। ठीक है, क्या दिखा रखा है इसको, ओवर कॉस्टेड। इसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इनके डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉस्ट डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, हम बोलते हैं कॉस्ट डिस्टॉर्शन। कितना आ रहा है इसका कॉस्ट डिस्टॉर्शन, अगर आप देखेंगे तो लेस करना है तो ये इसमें से जाएगा, तो इधर 2 फिर 7 कैरी करा 4 0, इसमें से आ जाएगा आपका 4। तो डिफरेंस आ रहा है कितने का आपका 40.42 का, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका 32.34। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव में मतलब क्या कर रखा है आपने, अंडर कॉस्टेड कर रखा है, और इसमें इधर आपने यहाँ पे ओवर कॉस्टेड कर रखा है। क्लियर। तो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, सेम बेसिस पे। आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे कैसे कॉस्ट बांटनी है, कैसे आपको स्टेटमेंट इसमें बना के चलना है। ठीक है जी, चलिए इसके साथ अब हम देख लेते हैं आपका एक और क्वेश्चन। चलिए कौन सा ले लें हम, आइए हम ले लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोल रहा है
ABC लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स A, B and C। ठीक है, ABC लिमिटेड जो है वो क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो 3 प्रोडक्ट बनाती है A, B and C। द बजट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20x8 आर एज फॉलोज। ठीक है, तो A के, B के और C के रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोडक्शन क्वांटिटी। ठीक है, क्या दी है आपको, यहाँ पे आपको दी है प्रोडक्शन क्वांटिटी। ये हो गया आपका 4000, ये हो गया आपका 3000 और ये हो गया आपका 6000। रिसोर्सेज दे रखा है कि कितना रिसोर्सेज लगेगा इनमें पर यूनिट का रिसोर्सेज। तो जी डायरेक्ट मटेरियल की अगर हम बात करें केजी में, और अगर हम बात करें डायरेक्ट लेबर की, तो वो दे रखे हैं आपको मिनट्स में। ठीक है जी, चलिए इन्फॉर्मेशन किस में दे रखी होती है ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो केजी हमने लिया 4 kg चाहिए, इसमें 6 kg लगेगा और इसमें 3, और इसमें देखें तो 30 मिनट लगेंगे, इसमें 45 मिनट्स लगेंगे और इसमें 60 मिनट्स। ठीक है, चलिए द बजटेड डायरेक्ट लेबर आर रेट, डायरेक्ट लेबर आर रेट जो है वो कितनी दे रखी है आपको, डायरेक्ट लेबर आर रेट है जी 10 रुपये पर आवर। ठीक है, मतलब 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से पेमेंट होती है। एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट, और जो मटेरियल कॉस्ट है आपकी वो कितनी है, वो है जी ₹2 पर kg। ठीक है, ये दे रखा है आपको। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, ये देखिए ओवरहेड दे दिए आपको, क्या दे दिया उसने, ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, ये है आपका 99450 रुपीज़। ठीक है, एंड वर एब्जॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर रेट, और ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब बढ़ जाता है, किस रेट में बढ़ जाता है जी, ये बढ़ जाता है आपका डायरेक्ट लेबर आर की रेट में, जो है ये क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट लेबर आर की रेट में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ABC लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, वही सेम ट्रेडिशनल मेथड बोल लो आप, either you can say it what traditional costing method or you can say it what you can say it absorption costing method। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब आपका सेम है। चलिए जी, ABC लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग, अब ABC लिमिटेड अभी तक क्या करता है, वो अभी तक वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से बांटता है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि ABC लिमिटेड जो है, ठीक है, क्या बोला गया आपसे, आपसे बोला जा रहा है कि जो ABC लिमिटेड है वो ABC लिमिटेड आपका क्या करने जा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है उसको क्या दूं, उसको इम्पोर्टेंस दूं, या वो उसको इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है वो। और उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखिए आप। ठीक है, उसने सबसे पहले तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसे कॉस्ट पूल देना पड़ेगा। कॉस्ट पूल मतलब क्या, इन खर्चों का बंटवारा। तो इन खर्चों का बंटवारा उसने दे रखा है, कैसे, इन खर्चों का उसने बंटवारा कर रखा है आपका कि मटेरियल हैंडलिंग के खर्चे होते हैं इसमें। ठीक है जी, मटेरियल हैंडलिंग के खर्चे कितने हैं, ये हैं 29,100 के। फिर हम बात करें उसने का स्टोरेज कॉस्ट, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये है 31,200 के। और ये है हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, ये कितनी है, ये है 39,150 की। ठीक है, अब अगर इसने ये दे रखा है तो ड्राइवर भी देगा वो, जी हाँ बिल्कुल दे रखा है उसने क्या दे रखा है, उसने कहा है ड्राइवर जो है आपके कॉस्ट ड्राइवर जो हैं मटेरियल हैंडलिंग के क्या दे रखे हैं उसने कहा कि मटेरियल हैंडलिंग का जो ड्राइवर है वो क्या है, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, मतलब कितना वेट आप हैंडल कर रहे हो, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल। स्टोरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो स्टोरेज कॉस्ट का दे रखा है उसने नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये किसके हिसाब से बटेगा, ये बटेगा आपका नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल के हिसाब से। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए उसने बोला नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस। तो ये उसने क्या दे रखा है आपको, ये उसने दे रखा है। ठीक है, पर अभी अच्छा और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि भाई ए बी और सी का जो हम बात करें वो बैचेस किस में बनता है, तो बैचेस ऑफ मटेरियल जो हैं वो कितने हैं, इसके में है 10, इसके में है 5 और इसके में कितने हैं 15। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि पर यूनिट
ऑफ प्रोडक्शन में, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स कितने हैं। तो इसमें है 6, इसमें है 3 और इसमें है 2। ठीक है, सबसे पहले वो आपसे उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है जी, अब हम चालू हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, उसने पूछा है आपसे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, मतलब यूनिट वाइज भी दिखानी है, मतलब पर यूनिट भी दिखाना है आपको और टोटल कॉस्ट भी दिखाना है, अगर जो कंपनी है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जो है वो फॉलो कर रही हो। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात, हाँ या ना, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कर रहे हो तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा ए बी और सी को बनाने में आवर्स कितने लगते हैं। यस और नो, मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि मुझे इनको बनाने में आवर्स कितने लगेंगे। तो जी इसमें आपको दे रखा है कि इसको बनाने में लगता है 30 मिनट्स, इसको बनाने में लगते हैं 45 मिनट्स और इसको बनाने में लगते हैं कितने, इसको बनाने में लगते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूँगा, मुझे इन्हें क्या करना है, मुझे इन्हें आर्ट्स में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना, मुझे क्या करना है, इन्हें आर्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो आपने कहा कि आप इनकी क्वांटिटी कितनी बनाओगे, तो आपने कहा कि जी मैं इनकी बनाऊंगा 4000 क्वांटिटी, इसकी मैं बनाऊंगा कितनी 3000 क्वांटिटी, और इसकी आप कितनी बनाएंगे, इसकी आप बनाएंगे 1600 क्वांटिटी। ठीक है, इतना ही आप यूनिट्स बनाएंगे। तो कुल मिला के आपको कितने मिनट्स लगेंगे, क्या हम ये निकाल सकते हैं, हाँ, एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में आपको मिनट कितने लगते हैं, 30, 45 और 60। तो 4000 को बनाने में कितने लगेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, मतलब इतने मिनट्स लगेंगे आपको। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें इतने मिनट्स लगेंगे, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें इतने मिनट्स लगेंगे। अब मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जी हाँ, मिनट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 60 से, तो वो क्या हो जाएंगे, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 60 से तो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2000 आवर्स। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 60 से तो मेरे पास कितने आ गए, मेरे पास आ गए 2250, और अगर इसको डिवाइड करूँ मैं 60 से तो मेरे पास कितने आ गए, 1600 आर आ गए। ठीक है, तो ये क्या आ गए, मेरे पास आर्स आ गए कि कितने आर्स लगने वाले हैं। अब ये टोटल आर्स ये हो गए 2000 इसमें, 2250 इसमें और 1600 इसमें। तो अगर मैं इसका टोटल करूं कि टोटल आर कितने लग रहे हैं, तो टोटल आर मेरे लग रहे हैं 5850। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये जो आपका ओवरहेड का खर्चा है ये किसके बेसिस पे बढ़ता है, डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पे बढ़ता है आपका। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका, देखिए आप, ठीक है, खर्चा कितना है आपका, वो है 99450, डिवाइड कर दूं अगर मैं इसको 5850 से तो कितना आ जाएगा ये, तो अगर हम डिवाइड करें इसको 5850 से तो आपका आ जाएगा ये ₹17, मतलब कि ₹17 पर डायरेक्ट लेबर आर। क्लियर, ये आपका आ गया है ₹17 डायरेक्ट लेबर आर।